जय हिंद दोस्तों, रक्षित गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार की तरफ से 15 अप्रैल 2026 को एक लेटर जारी करा गया 18 महीने के डीएडीआर के एरियर से संबंधित, जिसमें सरकार ने बताया कि हम 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दे सकते पेंशनर को या फिर सरकारी कर्मचारी को। अब क्यों नहीं दे सकते, उसकी वजह बताई सरकार ने कि वो जो पैसा था डीएडीआर का वो हमने लगा दिया कोरोना पीड़ितों पर, और उसके बाद हमने कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी। तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव पड़ा, और आर्थिक दबाव अभी भी सरकार पे पड़ रहा है 20-21 फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो इस वजह से 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देना व्यवहार्य नहीं है, यानी एरियर ऑफ डीएडीआर वर नॉट कॉन्सिडर्ड फेसिबल। सरकार ने साफ कह दिया कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता अभी वर्तमान में, आगे का कुछ पता नहीं। अब दोस्तों जैसे ही सरकार ने ये लेटर जारी किया, उसके बाद जो तमाम संगठन थे अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी दोस्तों एक संगठन है, उनके लीडर हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। अब इन्होंने एक मैसेज जारी करा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे। अब इन्होंने एक सुझाव दिया है सरकार को। क्या सुझाव दिया है आगे समझाऊंगा इन्हीं का मैसेज दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। अब दोस्तों आपका नुकसान कितने का हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार ने आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया, तो आपको नुकसान कितने का हुआ, मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल दिखाकर। जी हाँ दोस्तों, एक कर्मचारी का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक कर्मचारी की जो बेसिक है मिनिमम 18,000 रुपए, तो उस पर कितना नुकसान हुआ 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि जो आपको पैसा नहीं मिला 18 महीने का डीएडीआर के एरियर पे, तो आपकी सैलरी पे कितना नुकसान हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां मिल सके। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया सरकार ने अपना लेटर जारी किया था 15 अप्रैल 2026 को, जिसमें सरकार ने साफ कह दिया कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों टोटल सरकार ने पैसा बचाया, कितना बचाया? 34,402 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा है जो आपको दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कह दिया कि यह पैसा रिलीज नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों जैसे ही ये लेटर जारी हुआ, उसके बाद तमाम संगठनों के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ऐसे दोस्तों एक संगठन के कर्मचारी लीडर हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। अब इन्होंने एक मैसेज किया। क्या किया मैसेज? 15 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने 20-21 के 18 महीने के डीए एरियर को देने से मना करने का कारण सीडीआरए को एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है एक एसोसिएशन को वित्त मंत्रालय ने बताया, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन थी, इनको बताया वित्त मंत्रालय ने कि हम 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दे सकते। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि मेरा मानना है कि सरकार को इस मामले में बड़ा दिल और उदारता दिखाते हुए बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये सरकार को बता रहे हैं कि सरकार ने जो नुकसान किया सो किया, लेकिन सरकार को बड़ा दिल और उदारता दिखाने की जरूरत है। यही नहीं, सरकार को चाहिए कि वह इसकी भरपाई 8 सीपीसी के माध्यम से फिटनेस फैक्टर को अतिरिक्त बढ़ाकर करे, ताकि पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि जो सरकार ने 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे नुकसान कर दिया कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, जो नुकसान किया सो किया, लेकिन नुकसान की भरपाई करने के लिए
सरकार को 8 सीपीसी में सबसे ज्यादा अतिरिक्त फिटनेस फैक्टर दे देना चाहिए ताकि एक सकारात्मक संदेश पहुंचे सबके पास। तो दोस्तों, क्या इनका यह सुझाव सही है? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर है उसकी भरपाई ज्यादा फिटनेस फैक्टर के साथ नहीं हो सकती। हमें दोनों चीज चाहिए। हमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी चाहिए अलग से और फिटनेस फैक्टर भी ज्यादा चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। भरपाई के लिए बोल रहे हैं कि भरपाई इस तरीके से सरकार करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हमारा जो पैसा है, जो हमने मेहनत करी, वो हमें मिलना चाहिए। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर और फिटनेस फैक्टर भी हमें ज्यादा चाहिए आजकल की महंगाई को देखते हुए। मेरा ऐसा सुझाव है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, 18 महीने के डीएडीआर का एरियर जो आपको नहीं मिला, उसकी भरपाई ज्यादा फिटनेस फैक्टर लेके नहीं हो सकती। हमें ज्यादा फिटनेस फैक्टर भी चाहिए और 18 महीने का डीएडीआर का एरियर भी चाहिए। जरा कमेंट में अपने सुझाव बताइएगा अगर मेरा पॉइंट आपको वैलिड लगा हो। तो दोस्तों, इनका तो ये सुझाव है। इन्होंने ऐसा सुझाव मांगा सरकार से। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको नुकसान कितने का हुआ। जो आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं मिला, तो आपको नुकसान कैसे हुआ। मैं सैलरी की बात करूंगा, एक कर्मचारी की। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, डीए ब्रेकअप फॉर ग्रुप सी लेवल 1 एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, एक कर्मचारी का लेवल 1 है जिसकी बेसिक है 18,000 रुपए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 18,000 रुपए। अब उसको सैलरी पे कैसे नुकसान हुआ, जरा ये देख लीजिए। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, जो सरकार ने आपका नुकसान करा डीएडीआर ना देकर, वो कितना डीएडीआर था 18 महीने का? 21%, 24% और 28%। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, यही आपका डीएडीआर रोक लिया गया था उस टाइम, कोरोना पीरियड के टाइम। 21% आपको नहीं मिला, 24% आपको नहीं मिला और 28% आपको नहीं मिला। आपको दिया गया 17% और फिर सीधा बाद में दिया गया 31%। अब दोस्तों, किस तरीके से एक कर्मचारी का नुकसान हुआ, ये मैं आपको समझा देता हूं सैलरी पे। अब दोस्तों देखिए, एक कर्मचारी की बेसिक है 18,000 रुपए। आपको मिलना था 21% डीए। तो 18,000 का अगर आप 21% निकालेंगे तो दोस्तों ये आता है 3,780। तो टोटल सैलरी कितनी बनती? टोटल सैलरी बनती 21,780। अभी मैंने इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस को नहीं जोड़ा है। 21,780 यहां पे सैलरी बनती। अब सरकार ने 21% तो रोक लिया डीएडीआर, सरकार ने दिया 17%। तो 18,000 का 17% आप निकालेंगे तो 3,060 रुपए आता है। दोनों का टोटल करेंगे तो एक सैलरी बनेगी 21,060। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? 720 रुपए का। तो दोस्तों, 720 रुपए का ये पहले 6 महीने के लिए जो आपको 21% डीए नहीं मिला। यानी अगर आप 6 महीने देखें, टोटल 6 महीने, तो दोस्तों 6 महीने में आपका नुकसान किया सरकार ने 4,320 रुपए का। खाली डीए का बता रहा हूं, टीए का अलग नुकसान है, ट्रैवलिंग अलाउंस का अलग नुकसान है। तो पहले 6 महीने के लिए नुकसान हुआ 4,320 रुपए का। यानी कि दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं 720, 720, 720, इतने का डिफरेंस आ रहा है। 6 महीने का आप काउंट करेंगे तो ये 4,320 रुपए बनेगा। ऐसे दोस्तों फिर 24% का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, सैलरी पे 24% डीए का नुकसान जो आपको नहीं मिला। 24% की जगह आपको दिया गया 17%। तो कितने का डिफरेंस है? 1,260 रुपए का। उससे अगले 6 महीने के लिए, यानी कि 2020 जुलाई, तो दोस्तों उसका टोटल हो गया अगले 6 महीने के लिए 7,560 रुपए का। फिर उससे अगले 6 महीने के लिए, यानी कि जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में सरकार को देना था 28%, तो यह भी नहीं मिला। तो टोटल 6 महीने का कितना हो गया? 12,210 रुपए। तो दोस्तों तीनों का टोटल करेंगे 18 महीने का, तो आपका टोटल नुकसान किया सिर्फ डीए पे 24,090 का। जी हाँ दोस्तों, ये मैं एक कर्मचारी की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक कर्मचारी की जिनका पे लेवल 1 है और 18,000 बेसिक है। तो दोस्तों आपका टोटल नुकसान हुआ यहां पे 24,090 रुपए का एक कर्मचारी का। अब अगर आप हर एक कर्मचारी का लगाएं, हर एक पेंशनर का लगा लें, तो दोस्तों कितना पैसा वो बनेगा आप समझ सकते हैं। 34,402 करोड़ तक जाएगा वो नुकसान। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा 24,090 रुपए का नुकसान है सैलरी पे। अब दोस्तों इसी के साथ सैलरी में ट्रैवलिंग
अलाउंस भी जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस भी जोड़ा जाता है। अब उस पे डीए अलग मिलता है। अब दोस्तों उसका नुकसान कितना है ये आप देख रहे हैं, टोटल है 1134 रुपए का। तो दोस्तों डीए पे नुकसान और फिर ट्रैवलिंग अलाउंस पे नुकसान, तो दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 25,224। तो एक कर्मचारी को जो नुकसान हुआ वो हुआ 25,224 रुपए का। ये पूरे 18 महीने की बात कर रहा हूं। 18 महीने में आपको ये डीएडीआर नहीं मिला था, 21, 24, 28%। तो इसके नुकसान की बात कर रहा हूं जो आपको नहीं मिला। तो टोटल 18 महीने का यहां पे नुकसान है 25,224। ऐसे हर एक कर्मचारी को आप ले लीजिए, ऐसे आप पेंशनर का भी ले सकते हैं जो उनको पेंशन में 21, 24, 28 नहीं मिला। तो आपने यहां पे देखा दोस्तों, टोटल एक कर्मचारी को नुकसान है दोनों का मिला के, ट्रैवलिंग अलाउंस का भी मिला के और डीए का भी मिला के, टोटल 25,224 रुपए का नुकसान। तो दोस्तों इस तरीके का नुकसान आपको हुआ जो सरकार ने आपको डीएडीआर नहीं दिया पहले 21, 24, 28। तो दोस्तों इस नुकसान की भरपाई तभी होगी जब ये पैसा हमें मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, 34,402 करोड़ इसका खर्चा है जो मैंने आपको यहां पे बताया। इससे ऊपर का हो सकता है अगर आप उसमें ब्याज और जोड़ दें। बिना ब्याज के ये खर्चा है 34,402 करोड़। अगर आप इसमें ब्याज ऐड कर देंगे तो ये पैसा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस खर्चे की भरपाई किसी दूसरी तरीके से नहीं हो सकती। जैसे कि मनजीत सिंह पटेल बता रहे हैं कि 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ा दो तो ये नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये पैसा हमें अलग मिलना चाहिए और 8 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर है वो हमें ज्यादा मिलना चाहिए, वो हमारी अलग डिमांड है। तो दोनों को आपस में कंपेयर करना बेहतर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या सुझाव है जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लेवल 1 के कर्मचारी को नुकसान हुआ, सिर्फ एक कर्मचारी को। और हर एक की बात करें तो दोस्तों ये नुकसान फिर और ज्यादा का होगा, करोड़ों में चला जाएगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आप अपने विचार सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।